गरीब बच्चे जब भी नींद में मुस्कुराते होंगे, यकीन मानिए उन्हें ख्वाब भी रोटी के ही आते होंगे। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी मुहिम के बारे में जो कि सोशल मीडिया पर सुर्खियों में बनी हुई है। जी हाँ दर्शकों, नमस्कार, मैं जीतू मेहरा, आप देख रहे हैं एसए न्यूज। दर्शकों, एक ऐसी मुहिम जो कि भुखमरी से लड़ने वाले लोगों के लिए आशा की किरण बन चुकी है। देश भर में लाखों लोग भूखे पेट सोने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से चलाई जा रही अन्नपूर्णा जो मुहिम है वो जरूरतमंदों के लिए राहत बनकर आई है। दर्शकों, यहाँ पर हमें कुछ संत रामपाल जी के अनुयायी कुछ धार्मिक पुस्तकों का प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए इनसे जानकारी लेते हैं कि आखिर ये अन्नपूर्णा मुहिम क्या है और ये कैसे शुरू हुई और इससे समाज में क्या बदलाव आ रहे हैं। तो चलिए जानते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। अच्छा मैम, मैं आपसे आपका नाम जानना चाहूंगी। जी, मेरा नाम दीप्ति है। अच्छा दीप्ति जी, आप हमें ये बताइए कि अन्नपूर्णा मुहिम क्या है और इसके क्या उद्देश्य हैं। देखो, आज भी भारत में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरस रहे हैं। भूख कोई एक शारीरिक पीड़ा नहीं है, बल्कि मनुष्य के आत्मसम्मान और उसकी गरिमा को भी ठेस पहुंचाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम एक ऐसी लौ है जो समाज में मानवता के अंधेरे को भी प्रकाश में बदलने का कार्य कर रही है। उनके द्वारा संचालित इस मुहिम के तहत ऐसे जरूरतमंद परिवारों को खोजा जा रहा है जहां तक सरकार की कोई भी स्कीम नहीं पहुंच पा रही है, और उन लोगों को रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। इसी मुहिम के तहत हमारा नारा भी ये है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। इसी मुहिम के तहत हमारे मुख्य उद्देश्य संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये रखे गए हैं कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए, समाज में सेवा का भाव जागृत हो, लोग भाईचारे के साथ रहें, किसी और हर व्यक्ति के रहने के लिए एक छत जरूर हो। मैम, संत रामपाल जी द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत करने के पीछे क्या कारण रहा? संत रामपाल जी महाराज जी ने न्यूज़पेपर में एक न्यूज पढ़ी थी जिसमें एक व्यक्ति ने अपने सुसाइड नोट में ये लिखा था कि मैं कभी अपना पेट भर पा रहा था, कभी नहीं भर पा रहा था, अपने बच्चों के लिए भी मैं ठीक से पोषण नहीं कर पा रहा था। इसीलिए उसने ऐसा डिसाइड किया कि उसने खुद को और अपने परिवार वालों को सबको जहर दे दिया और वो सबकी मृत्यु हो गई। संत रामपाल जी महाराज जी को इस घटना से बहुत ज्यादा ठेस पहुंची और उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम समाज से जो भुखमरी है उसको मिटाने का हम लोगों ने एक प्रण लिया। और दास ने एक खबर पढ़ी थी जिसमें एक व्यक्ति ने अपने सुसाइड नोट में कहा कि मुझे कभी खाना मिलता था, कभी नहीं मिलता था, अपने बच्चों का पेट नहीं भर सकता था। ऐसी स्थिति हो गई है कि मैं अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को और मैं स्वयं भी विष खा के मर रहा हूँ। तो उसने पूरे परिवार को विष दे दिया, आप भी खा के मर गया। तो वो बात मेरे दिल में बहुत खटक रही थी। तो दास चाहता है कि कहीं भी कोई ऐसी परिस्थिति हो, एक बार हमें सूचित जरूर करें। हम और कुछ नहीं कर सकते तो बच्चों का पेट जरूर कोशिश करेंगे, अपने रोटी कम खाकर बच्चों को, दूसरों को भूखा नहीं रहने देंगे। इसी वजह से इस मुहिम की शुरुआत की गई। अच्छा, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत समाज में क्या बदलाव आ रहा है या फिर क्या बदलाव आ सकता है? समाज में इस मुहिम के थ्रू मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं, क्योंकि एक गरीब की ये स्थिति हो जाती है जब उसके पास कुछ खाने पीने को नहीं रहता है तो उसकी सोसाइटी में एक स्टेटस जो होता है वो तो कम्प्लीटली खत्म हो जाता है। इस मुहिम के थ्रू उसकी भी एक गरिमा बनेगी, उसको भी एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का मौका मिलेगा। दूसरा, हम ये भी देखेंगे कि समाज में एक भाईचारे की भी स्थापना होगी, सब लोग मिलजुल कर रहेंगे और समाज में जातिवाद है वो भी इससे कहीं ना कहीं खत्म होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि भुखमरी जो है वो जरूर कहीं ना कहीं देश से जरूर खत्म होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज अक्सर समाज सुधार के कार्यों को लेकर चर्चा में रहते हैं। कभी दहेज मुक्त विवाह, तो कभी समाज को नशा मुक्त बनाना, कभी भ्रष्टाचार मुक्त बनाना। अब संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, ऐसा लगता है कि वो गरीब परिवारों के लिए मसीहा बनकर आए हैं। दर्शकों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।